हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 7। क्या थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, ठीक है। अब पहले बात करते हैं, हम जो है इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज के बारे में नॉर्मल जो बेसिक्स होता है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। पहला टॉपिक है त्रिभुज। अब त्रिभुज पढ़ रहे हो तो त्रिभुज की डेफिनेशन आनी चाहिए। त्रिभुज की डेफिनेशन, अब ये क्योंकि क्लास 9 है तो त्रिभुज की डेफिनेशन आपको आती होगी, ठीक है। आई एम श्योर दैट आपको त्रिभुज की डेफिनेशन आती होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, देखो बंद होनी चाहिए, खुली आकृति त्रिभुज नहीं होती। त्रिभुज जो है बंद आकृति होगी, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। अब ये एग्जांपल मैंने कुछ दे रखे हैं, जैसे ए बी सी, एक आकृति बन रही है जिसमें 1 2 और 3 भुजाएं हैं और ये बंद है। अब बंद का मतलब क्या होता है? बंद का मतलब होता है इस आकृति के अंदर अगर कुछ है तो वो किसी रास्ते से बाहर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, क्योंकि सारे तरफ से ये लॉक्ड है। तो तीन भुजाओं से बनी हुई है और घिरी पड़ी है, बंद है ना। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। अब अगर पी क्यू आर की बात करें तो ये भी एक त्रिभुज है, क्योंकि इसकी भी कितनी भुजाएं हैं? 1 2 और 3, ठीक है। ये देखें तो 1 2 3 एबीसी भी एक त्रिभुज है, तो ये सारे त्रिभुज हैं, ठीक है। इनकी तीन भुजाएं और बंद है। अगर जैसे मैं कहूं कि ये क्या एक त्रिभुज है? आप सब ये तीन भुजाओं से तो बना हुआ है, ठीक है। तीन भुजाएं तो हैं इसमें, लेकिन ये बंद नहीं है। अगर इसके अंदर कोई है तो इधर से बाहर आ सकता है ना, तो यानी कि एक त्रिभुज नहीं है। तो त्रिभुज होने के लिए क्या चाहिए? बंद होनी चाहिए आकृति। आगे बात समझ में? चलिए, ये हो गया आपका त्रिभुज क्या होता है, समझ में आ गया होगा त्रिभुज क्या होता है। अब बात करते हैं त्रिभुज के प्रकारों की। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो दो आधार पर करते हैं। कितने बेसिस पे करते हैं? 2 बेसिस पे। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू द साइड्स, भुजाओं के आधार पर। एक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर, ठीक है। देखो, दोनों आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। कितने कितने? तीन। पहला समबाहु, भुजाओं के आधार पर की बात करेगा, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ठीक है। और कोणों के आधार पर बात करें तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। क्या है? छोटा छोटा है त्रिभुज लिखा नहीं मैंने, सिर्फ त्रिभुज बना रखा है, ठीक है, इससे कंफ्यूज ना हो। तो ये होते हैं तीन प्रकार भुजाओं के आधार पर और तीन प्रकार कोणों के आधार पर। अब ये आधार के जो त्रिभुज होते हैं ये होते कैसे हैं की बात करते हैं। देखो, जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। पहला है भुजाओं के आधार पर। भुजा क्या होती है? ये, इनको भुजा कहते हैं, ठीक है। आपको पहले बता दूं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, आपको पता है, 1 2 3 और तीन ही कोण होते हैं। 1 2 3, इन्हें क्या कहते हैं? कोण। क्या कहते हैं? कोण। इन बिंदुओं को, जैसे ये बना हुआ ये बना, इनको कोण कहते हैं। तो इसमें कितने कोण बन रहे हैं? कोण मतलब कोणे, जहां पे दो भुजाएं आपस में मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? कोण। तो 1 2 3 तीन कोण हो गए। अब भुजा पता चल गई, कोण पता चल गए। त्रिभुज के अंदर एक तीसरी चीज होती है जिसे कहते हैं, ये बिंदु होता है जिस बिंदु पर मिलते हैं, इन्हें कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष, भुजा व कोण। तीन चीजें होती हैं त्रिभुज के अंदर, तीन। शीर्ष को कहते हैं जिन बिंदुओं पर दो रेखाएं मिलती हैं उन्हें तो क्या कहते हैं? शीर्ष। कोण किन्हें कहते हैं? शीर्षों के मिलने पर उनके बीच का जो एंगल होता है उसे ही कोण कहते हैं, कि कितनी डिस्टेंस है उसको मापना वो कोण कहलाता है। और भुजा होती है जो आकृति बनाने के लिए जो बाउंड्री होती है, वो तीन लाइंस होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उसकी भुजा। तो एक त्रिभुज के अंदर तीन ही भुजाएं होती है, तीन ही कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, ठीक है। फर्स्ट है हमारा समबाहु त्रिभुज। पहला है भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समबाहु, नाम से पता चलता है समबाहु। बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। एग्जांपल मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं लंबाई में समान है ना, तो यानी कि कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर ये त्रिभुज मिल जाए आपको कहीं,
4.5 4.5 और 4.5। तो ये संभव होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है? 4.5। एक और एग्जांपल ले देखते हैं। अगर इसकी बात करें 5 5 6, अगर ये दिया हो तो क्या ये त्रिभुज है? वैसे त्रिभुज बनना पॉसिबल है नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए 5 5 और 6, ठीक है, अगर मैं ये तो एक नियम यहाँ पे एंगल नहीं बता रहा मैं, ठीक है, तो ये त्रिभुज है। तो क्या ये एक समबाहु त्रिभुज है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दो भुजाएं तो बराबर है, तीसरी नहीं है ना, तीसरी 6 है, तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। आगे समझो समबाहु त्रिभुज परिभाषा है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो। ठीक है, साथ के साथ हम लिख सकते हो कि जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का एक गुण और होता है, समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उस त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं। आपको बता दूं, जैसे ये रहा, अगर मैं कहूं ये एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है? समबाहु त्रिभुज 4 4 4, और मैं कहूं ये एंगल 60 डिग्री है, कितना है? 60। तो बाकी दो एंगल बताओ। देखो पहले बता रखा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। अब ये 60 है और तीनों बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी मान में बराबर होते हैं, माप में बराबर होते हैं। ये 60 है तो 60 है 180 में से करके 120 बचे, और 120 को दो बराबर भागों में बांटोगे तो 120/2, यानी कि 60 60 ये कितने होंगे? 60 के 60 के। तो नोट डाल के लिख सकते हो, नोट डाल के लिख सकते हो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के बारे में अगर लिखोगे, देखो नोट्स बनाओगे, रेगुलर त्रिभुज की परिभाषा हो जाएगी, दो चार एग्जांपल हो जाएंगे, उसके बाद त्रिभुज के प्रकारों को लिखोगे, भुजाओं के आधार पर तीनों के नाम लिखोगे, कोणों के आधार पर तीनों के नाम लिखोगे, उसके बाद फर्स्ट नंबर डाल के लिखोगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। एग्जांपल दे दिया आपको 5 5 5 का, 4 5 4 4 5 का। ये बता दे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 180। चाहे कोई सा त्रिभुज हो, चाहे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, द्विकोण, अधिकोण, कोई सा भी हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180। अब अगर आपको नोट है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का क्यों होता है? ये तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, और हमको पता है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण मान में समान होते हैं, तो 60 60 60 तो बटेंगे सारे। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं सेकंड नंबर वाले की। सेकंड नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं लंबाई में समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं लंबाई में समान हो। एग्जांपल के लिए 6 6 5, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भुजा की भुजा समान है, दो भुजाएं समान होगी, तीसरी भले ही अलग हो, अलग है कोई दिक्कत नहीं है, वो तो समान है। समद्विबाहु के लिए हमें दो ही भुजाएं बराबर चाहिए, तो दोनों बराबर है। ठीक है, आगे बात समझ में। एग्जांपल के लिए देखो जरा 5 5 4, ये है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 5 और 4 ये क्या हो गया है? दो भुजाएं समान है, तीसरी अलग है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर इसकी बात करें 3 4 2, ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं लंबाई में समान है, एक दूसरे के समान नहीं है ना तीनों भुजाएं, तो तीनों भुजाएं समान नहीं है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज की श्रेणी में नहीं आता। अब बात करते हैं कोणों की। भाई समबाहु त्रिभुज में हमने पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं माप में। समद्विबाहु में क्या होता है? समद्विबाहु में दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा कुछ और हो सकता है, जैसे हो सकता है कि ये 30 हो और ये भी 30 हो, दो बराबर आ गए तो तीसरा अलग। अच्छा अभी बात बताओ, ये वैसे मैंने ऐसे बता दिया लेकिन ये गलत है। अब बताओ क्यों? क्योंकि देखो
जो कोण बराबर होंगे वो समान भुजाओं के सामने वाले ही कोण बराबर होंगे। इसका बड़ा डायग्राम देखो, जैसे ये हो गया 10, ये हो गया 10 और ये हो गया 9। पहले तो ये बताओ समद्विबाहु त्रिभुज है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं लंबाई में समान है और तीसरी भुजा अलग है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज तो है। अब देखिए कोण, समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण माप में बराबर होते हैं, एक अलग होता है। अब वो दो कोण जो बराबर होंगे ना, वो याद रखना हमेशा समान भुजाओं के सामने वाले कोण ही बराबर होंगे। जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना, तो इसके सामने अगर ये वाला और इसके सामने ये वाला, तो यानी कि ये दोनों कोण तो माप में समान होंगे। ये तीसरा जो कोण है ना, ये अपना माप अलग रखेगा। कहीं ये कहो कि इसको बराबर दिखाओ, नहीं, क्योंकि इसके सामने ये तो बराबर, चलो ठीक है, ले गया ये, ठीक है, लेकिन ये तो अलग भुजा है ना, इसकी माप अलग है, तो इसके सामने वाला बराबर कैसे हो सकता है? समान भुजाओं के सामने वाले कोण ही बराबर होते हैं, तो यानी ये दोनों कोण बराबर होंगे। आई बात समझ में? चलो एक एग्जांपल देखो, 7 7 6, इस एंगल का मैंने नाम दे, इसकी वैल्यू दे दी 45। ये एंगल बताओ कितना होगा? देखो कैसे करेंगे इसको भाई, ये 45, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसके सामने तो ये एंगल 45 और इसके सामने ये, तो ये दोनों बराबर ही होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो इसके सामने ये, तो ये कितने का होगा? 45 का। अब ये 6 है, अलग है, तो 45 और 45 तो 90 हो गए। 180 में से 90 करते हैं तो ये कितने का बचेगा? 90 डिग्री का। आगे बात समझ में? चलो बढ़िया हो गया सवाल। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया पूरा। अब तीसरे पे आते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में असमान हो। तीनों भुजा लंबाई में असमान हो, मतलब कोई भी भुजा बराबर ना हो, ठीक है, सारी अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? विषम बाहु। जैसे कि हो गया 5 6 7, तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये तीन त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? विषम बाहु। अब विषम बाहु त्रिभुज के तीन जो कोण होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, याद रखना। अगर ये 30 का है, ये 60 का है, तो ये 90 का होगा। तीनों अलग अलग है ना, तो विषम बाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं असमान होती हैं और उसी तरह तीनों कोण भी असमान होते हैं। ये हो गए भुजाओं के आधार पर आपके त्रिभुज के प्रकार। न्यून कोण त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, लेस देन 90 हो। प्रत्येक कोण मतलब कोई भी कोण 90 प्लस, यानी कि 91 92 110 120 140 150 160 180 190 190 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना होता है? कितना होता है? 180, तो 190 हो ही नहीं सकता, तो 90 से बड़ा कोण नहीं होना चाहिए। तो वो कोण कौन सा कहलाएगा? त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। एग्जांपल भी दूंगा एक साथ, देखो सारे। समकोण, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। अब कोई सोचे कि सर दो कोण अगर 90 के हो जाए, तो दो कोण 90 के हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो कोण अगर 90 के करोगे तो 90 और 90 180, तो तीसरे कोण के लिए तो जगह नहीं बची भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 बनाना है अपन को, दो का ही तुमने 180 पहुंचा दिया, तो तीसरे कोण की तो गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का कोई एक कोण ही हो सकता है ना, कोई सा भी त्रिभुज हो, कोई एक कोण ही 90 का बन सकता है, ठीक है। दो कोण 90 के नहीं बन सकते कभी भी। अधिकोण त्रिभुज की अगर बात करें, अधिकोण त्रिभुज होता है जिसमें कोई भी एक कोण, न्यून कोण में तो सारे कोण 90 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। समकोण में 90 के बराबर एक कोण हो, और अधिकोण में कोई भी एक कोण 90 से बड़ा हो जाए, 90 से बड़ा हो जाए कोई भी एक कोण। ये नहीं, अब ये नहीं कि सारे, वही बात हो जाएगी, सारे कोण 90 से बड़ा कर दोगे तो दो कोण में क्या हो जाएगा? त्रिभुज बनेगा ही। तो एक कोण 90 से बड़ा हो जाए तो वो कौन सा त्रिभुज? अधिकोण त्रिभुज। एग्जांपल के लिए देखो, ये मैं कहूं 60 45, कितने हो गए? ये मैं कहूं 60 और ये हो गया 50, ठीक है, और ये हो गया 70।
तो ये त्रिभुज, इसका प्रत्येक कोण, तीनों कोण देख लो, एक 50 का, एक 60 का, एक 70 का है, तीनों के मान जो है वो 90 से छोटे हैं, 90 का भी कोई भी नहीं है और ना ही 90 से कोई बड़ा है, तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि तीनों कोण 90 से छोटे हैं, कोई भी कोण 90 से बड़ा नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखो, ये रहा 90, 50 और 30, ठीक है, सॉरी 40 नंबर, ठीक है, 50, 40 और 90। अब ये 90 डिग्री का, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का दिख जाए वो कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। आगे बात समझ में। और लास्ट होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका कोई भी एक कोण 90 से बड़ा हो जाए। एग्जांपल देखोगे, एक 120, 30 और 30। 120 90 से बड़ा है, होता है, ठीक है, तो एक कोण 90 से बड़ा हो गया ना, तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। आपको ये सोच रहा होगा कि सर इसमें दो कोण बराबर है, ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज में भी दो कोण बराबर होते हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है नहीं। बिल्कुल ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है, क्योंकि इसमें दोनों कोण बराबर है, तो इनका मतलब है कि कोणों के आर्क की भुजा, सामने की भुजा जो है वो बराबर होगी, तो ये दोनों भुजा होगी बराबर। अब तो आपके ऊपर सवाल के ऊपर डिपेंड है कि वो भुजाओं के आधार पर पूछ रहा है या कोणों के आधार पर। अगर उसने एक कोण देके पूछा होता कि बताओ त्रिभुज कौन सा प्रकार है कोणों का, तो कोणों के आधार पर तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। और भुजाओं की बात करोगे तो 30 30 बराबर है, इसका मतलब इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। जरूरी नहीं है भुजाएं बराबर हो तो भुजाओं के सामने के कोण ही बराबर होंगे, वो वाइस वर्सा भी काम करेगा, उल्टा भी हो सकता है। अगर कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहाँ कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं ये भी बराबर होंगी, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है। वो तो